नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम राजनीति शब्द के बारे में पढ़ेंगे। राजनीति, तो देखिए जो ये राजनीति है, राजनीति शब्द को दो रूपों में प्रयुक्त करते हैं, दो रूप में यूज़ करते हैं। पहला है सामाजिक गतिविधि के रूप में, सामाजिक गतिविधि के रूप में, और दूसरा है अध्ययन विषय के रूप में। अध्ययन विषय के रूप में भी यूज़ होता है और सामाजिक गतिविधि के रूप में भी यूज़ होता है। तो देखिए सामाजिक गतिविधि के रूप में कैसे यूज़ होता है। तो समाज में राजनीति शब्द को एक नकारात्मक संदर्भ में यूज़ किया जाता है। नकारात्मक संदर्भ में यूज़ किया जाता है क्योंकि देखो राजनीति क्या है। पहले तो राजनीति एक गतिविधि है। राजनीति क्या है? गतिविधियाँ हैं, बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं समाज में, बहुत सारी गतिविधियाँ हैं और वे गतिविधियाँ जिसमें समाज के दुर्लभ संसाधन, समाज के दुर्लभ संसाधन पर नियंत्रण करना है, प्रभुत्व स्थापित करने के लिए दो या दो से अधिक अवयव, दो या दो से अधिक अवयव में क्या होगा? परस्पर सहयोग होगा या परस्पर प्रतिस्पर्धा होगी। प्रतिस्पर्धा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या क्या बातें देखना है कि राजनीति शब्द को दो रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे पहला है सामाजिक गतिविधि के रूप में और दूसरा है अध्ययन विषय के रूप में। तो सामाजिक गतिविधि के रूप में हमें देखना है कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो सामाजिक गतिविधि के रूप में नकारात्मक संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि देखो पहली बात हमें ये देखनी है कि ये समाज में ही है, ये गतिविधियाँ समाज में ही होगी, समाज में ही है, समाज के अंदर ही है, बाहर नहीं है। और दूसरी बात ये है कि संसाधन दुर्लभ है। दुर्लभ का अर्थ है कि पाने वाले ज़्यादा हैं और संसाधन कम है। जैसे मान लीजिए 5 कुर्सी है और उसे पाने के लिए भीड़ में खड़े हैं 100 जन, तो 100 लोगों को वही 5 कुर्सी तो नहीं मिल सकती। अर्थात ये साबित होता है कि जो दुर्लभ है संसाधन, ठीक है, वो सबके लिए समान नहीं है, सबके लिए सामंजस्य भी नहीं है। क्योंकि यदि 100 कुर्सी है और 100 ही लोग रहेंगे तो ना ही तो प्रतिस्पर्धा होगी और ना ही सहयोग होगा, है ना। तो राजनीति कब होती है? जब संसाधन दुर्लभ होते हैं। तो या पहली बात हमने देखी कि ये एक समाज में ही होने वाली नीति है। दूसरी बात है कि ये एक गतिविधि है। यहाँ पे दुर्लभ संसाधनों को पाने के लिए, उस पे नियंत्रण करने के लिए, उस पे प्रभुत्व स्थापित करने के लिए दो या दो से अधिक अवयवों में परस्पर क्या होता है? सहयोग भी होता है। अब तुम सोचोगी कि राजनीति में सहयोग है या नहीं है, तो राजनीति में सहयोग है। कैसे? कि सहयोग इसलिए है, यदि सहयोग नहीं होती है, यदि सहयोग नहीं है तो असामाजिकता उत्पन्न हो जाएगा, असामाजिकता हो जाएगा, अराजकता हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि दो या दो से अधिक संसाधन को पाने, दो या दो से अधिक लोग हैं जो दुर्लभ संसाधनों को पाने के लिए समाज में कुछ गतिविधियां करते हैं। और वह गतिविधियां कैसी है? वह सहयोग की भी होती है और प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन भी होता है क्योंकि दुर्लभ है संसाधन। तो हमें ये जान लेना है कि सामाजिक गतिविधि के रूप में जो गतिविधि है वो नकारात्मक अर्थ में ली जाती है। हम कहते हैं ना कि इतनी तुम ज़्यादा राजनीति मत दिखाओ,
तो अर्थात नकारात्मक रूप है। राजनीति मत दिखाओ का अर्थ है गलत काम मत करो, तो नकारात्मक अर्थ है। यहाँ पे हमने देख लिया कि राजनीति समाज में होने वाली ही एक क्रिया है, समाज में होने वाली ही एक क्रिया है। साथ में हमने देखा कि यहाँ पे दो या दो से अधिक लोग होने पर ही राजनीति होती है, क्योंकि यदि दो या दो से अधिक न होंगे तो राजनीति भी नहीं होगी। फिर समाज में संसाधन दुर्लभ होते हैं, कम होते हैं, और उसके लिए क्या किया जाता है, सहयोग भी किया जाता है और प्रतिस्पर्धा भी रहती है। तो राजनीति एक सामाजिक गतिविधि के रूप में तुम लोग समझ गए होंगे। मैं एक बार और बोल देती हूँ। वे गतिविधियाँ जिसमें समाज के दुर्लभ संसाधनों पर नियंत्रण और प्रभुत्व स्थापित करने के लिए दो या दो से अधिक अवयवों में परस्पर सहयोग या प्रतिस्पर्धा की स्थिति जब होती है, वो राजनीति समाज के रूप में मानी जाती है। फिर हमारा दूसरा जो पॉइंट है कि अध्ययन के विषय के रूप में राजनीति क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने किया था अध्ययन के विषय के रूप में, हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि अध्ययन के विषय के रूप में कैसे होता है। तो देखिए, प्राचीन यूनान में ये शब्द आया था। प्राचीन यूनान में राजनीति शब्द आया था, और ग्रीक भाषा का एक शब्द है पॉलिस। ग्रीक भाषा का शब्द है पॉलिस, और यहाँ पे प्राचीन यूनानी नगर राज्य, इसका अर्थ क्या है, नगर राज्य। तो प्राचीन नगर राज्य है, वहाँ पे देखिए वहाँ का जो प्रशासन था, प्राचीन नगर राज्य का प्रशासन के प्रबंध और संचालन के लिए, नगर राज्यों का प्रबंध और संचालन, नगर राज्यों का प्रबंध व संचालन के लिए जो दायित्व होता था, कौन करता था प्रबंध और संचालन, उसकी जो जिम्मेदारी थी, उसका जो कर्तव्य था, इसका संचालन का जो कर्तव्य था, दायित्व था, उसी नगर के राज्य के स्वतंत्र जनों पर था, स्वतंत्र जन पर था। अर्थात एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जो नगर राज्य का प्रबंध था, संचालन था, वो स्वतंत्र जन करते थे। अर्थात यहाँ पे क्या था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। यहाँ पे जो प्रशासन का संचालन और प्रबंध से जो वो प्रबंध संबंधित सारी की सारी गतिविधियाँ को सामूहिक रूप से राजनीति कहते थे। देखिए, ये जो प्रशासन चल रहा था प्राचीन यूनान में, नगर राज्यों में जो प्रशासन चल रहा था, उस प्रशासन के प्रबंध और संचालन से संबंधित सारी गतिविधियाँ, और उन सारी गतिविधियों को जो सामूहिक रूप से क्या कहते थे, उनको सामूहिक रूप से राजनीति कहते थे, और इसी के अध्ययन को राजनीति कहने लग गए। अर्थात जो प्राचीन समय में नगर राज्य थे, ग्रीक शब्द है पॉलिस। पॉलिस में नगर राज्यों के जो प्रबंध का, प्रशासन के प्रबंध और संचालन का से संबंधित जो सारी जानकारियाँ थी, गतिविधियाँ हैं, उन सब की सामूहिक रूप से राजनीति कहते थे। तो यहाँ पे आज हमने किया है कि राजनीति क्या है। राजनीति को दो रूपों में प्रयुक्त किया जा सकता है, सामाजिक गतिविधि के रूप में और अध्ययन विषय के रूप में। तो सामाजिक गतिविधि के रूप में हमने देखा कि ये एक समाज में होने वाली है गतिविधि, ये समाज के अंदर ही है, समाज के बाहर नहीं है। यहाँ पे दो या दो से अधिक नहीं यदि अवयव होंगे तो राजनीति नहीं होगी। संसाधन दुर्लभ है, इसीलिए क्या है, प्रतिस्पर्धा भी है और सहयोग भी है,
और केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग है। क्यों? क्योंकि यदि सहयोग नहीं होगा तो असामाजिकता होगी, अराजकता होगी, जबकि असामाजिकता तो है नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि समाज है, तो सामाजिकता है यहाँ पे, असामाजिकता नहीं है, इसीलिए सहयोग है। उसके बाद हमने देखा अध्ययन विषय के रूप में, तो प्राचीन यूनान में जो ग्रीक शब्द है पॉलिस, उसका अर्थ होता है नगर राज्य, और उन नगर राज्य के प्रशासन जो चलता है, उसका प्रबंध और संचालन जिन स्वतंत्र जनों पर था, उन सब की जो गतिविधियां थी, उन गतिविधियों को सामूहिक रूप से राजनीति कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आज का हमारा जो टॉपिक हुआ कि राजनीति क्या है। अभी हम फिर आगे करेंगे कि जो राजनीति के दो दृष्टिकोण हैं, एक परंपरागत दृष्टिकोण, और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।